मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, अइम्मे मसाजिद, बिलख़ुसूस बुज़ुर्गान दीन के मुअतमद व मोतबर हुज़ूर क़ाज़ी बनारस मद्दज़िल आली व नूरानी व जुमला खुश अक़ीदा हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, नबी मुहतरम, रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में झूम के दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम से मैं माज़रत चाहता हूँ कि मेरा ये मनसब नहीं कि मैं उनसे ऊपर बैठूं। मैं बड़ी माज़रत के साथ गर्मी के मौसम से इतनी ठंडी के मौसम में आया हूं और जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा ही ठंडक का एहसास होगा और रात भी काफ़ी भीग चुकी है और खड़े होकर के तकरीर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो माज़रत के साथ में मैं कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। आप हजरात ने अभी बड़ी शानदार तकरीर समाअत की है। मैं ये समझा कि ये रंगे रज़ा है तो रंगे रज़ा के बारे में मुझे गुफ्तगू करना है, लेकिन जब मैंने उन्वान पूछा तो मुझे अलग उन्वान बताया गया। उसी उन्वान के हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुकर्रम, जितनी तेज़ी के साथ में फितने हमारे दरमियान आ रहे हैं वो आप हजरात भी बखूबी जानते हैं। बम्बई की सरजमीन पर चूँकि मेरा ताल्लुक़ ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट से है, कॉलेज के बच्चे बराबर मुझसे मुलाकात करते हैं, कॉलेज के हालात बताते हैं और इस वक्त हिंदुस्तान लेवल पर जो फितने नौजवानों के अंदर जन्म ले रहे हैं उन फितनों के हवाले से वो मुझे आकर के बताते हैं। इसीलिए मेरा अपना ये तरीक़ा है कि मैं ज़्यादातर उन फितनों के बारे में गुफ्तगू करना पसंद करता हूँ जो हमारे नौजवान लोगों को टारगेट करने के लिए माशरे के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों के अंदर फितने ऐसे उतरेंगे जैसे बारिश के कतरे उतरा करते हैं। और एक हदीस पाक के अंदर फरमाया गया कि जैसे मोतियों की कोई लड़ी हो और
धागा टूट जाए तो मोती जैसे बिखर जाते हैं, ऐसे ही फितने टूट पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर और वो फितने बहरे और गूंगे होंगे। यानी उन फितनों के अंदर बंदा कुछ नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स को देखा कि अल्लाह की बारगाह में फितनों से बचने के लिए दुआ मांग रहा है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ नौजवान, अगर फितनों से बचने के लिए दुआ करनी है तो उन फितनों से बचने के लिए दुआ कर जो गुमराह करने वाले हैं, क्योंकि गुमराहियत का फितना ये सबसे बड़ा फितना है। इसीलिए दज्जाल के फितने को सबसे बड़ा फितना कहा गया, क्योंकि दज्जाल का फितना डायरेक्ट ईमान के ऊपर अटैक करता है। हजरात मुकर्रम, आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम जितनी तेजी के साथ में फैल रहा है उससे कुफ्र घबराया हुआ है। बड़ी तेजी के साथ में लोग इस्लाम के दामन के अंदर आ रहे हैं। आप यूरोप की सरजमीन पर जाकर के देख लें, वहां पर जो इस्लामिक सेंटर हैं, उन इस्लामिक सेंटरों के अंदर गैर मुस्लिम लगातार आते हैं और कलमा पढ़ करके दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल होते चले जाते हैं। आप गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर बसने वाले वज़रा के बयानात को पढ़ें, वहां के दिगर जो सेकुलर अफराद हैं उनके बयानात को पढ़ें। कोई कहता है चंद सालों के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर छा जाएगा, कोई कहता है कि हर साल हजारों की तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है। बिल क्लिंटन ने खुद कहा था एक दौर वो आएगा जब इस्लाम अमेरिका का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। और हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल हलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत बड़े मुफक्किर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से जब गुफ्तगू की थी और इस्लाम के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आपकी गुफ्तगू को सुना था तो उसने ये जुमला कहा था, आने वाले 100 सालों के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया को मुतासिर कर देगा। जब इस्लाम इतनी तेजी के साथ में पूरी दुनिया के ऊपर छाने लगा, कुफ्र घबरा गया। एक जगह मैंने पढ़ा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब कुरान पाक है और सबसे ज्यादा जिस मजहब के अंदर लोग दाखिल हो रहे हैं वो मजहब इस्लाम है। क्योंकि जब जब इस्लाम को बदनाम किया जाता है तब तब लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करने का जज्बा पैदा होता है। और इस्लाम की फितरत में खुदा ने वो लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर वो कशिश अता फरमाई है जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है। आने वाले वक्त के अंदर या तो उसको कलिमा पढ़ना पड़ता है या उसकी नस्लों को कलिमा पढ़ना पड़ता है। आप अरब का माहौल देख लें, अरब ने जिन्होंने मुखालिफत की थी इस्लाम की, बाद में वो या उनकी नस्लें इस्लाम के दामन के अंदर दाखिल हो गई। तातारियों ने इस्लाम के खिलाफ क्या नहीं किया था, आने वाले वक्त ने बता दिया। वही तातारी इस्लाम के पासबान बन गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है, इस्लाम की इस तेज रफ्तारी को देखकर कुफ्र घबराया और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा करना शुरू किया। और उस प्रोपेगंडे का एक बड़ा हिस्सा ये है कि मुसलमानों को मुर्तद बनाया जाए, इर्तिदाद का शिकार किया जाए। अजीजान मुकर्रम, आए बनारस के खुश अकीदा मुसलमानों में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, बड़ी तवज्जो के साथ में सुने। हो सकता है ये फितना आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे चुका हो, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। आज इर्तिदाद और इल्हाद का फितना कितनी तेजी के साथ में मुस्लिम बस्तियों के अंदर दाखिल हो चुका है, उसका अगर आप अंदाजा करना चाहते स्कूलों का जायजा लें, कॉलेजों का जायजा लें और जहां पर तालीम दुनियावी होती है वहां पर जाकर के आप देखें। मैंने किसी मौके पर यह बात बताई थी, आज स्कूलों के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चों को मुर्तद बनाने के लिए, मुल्हिद बनाने के लिए कितनी कोशिशें हो रही है। स्कूल के एक तालिबे इल्म ने मुझको बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं उन बच्चों को ईसाई बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहले से प्लानिंग रहती है। बच्चे के बस्ते में से उसकी पेंसिल को गायब कर दिया जाता है और उसके बाद में बच्चे से कहा जाता है, अरे बेटा तुम अपने खुदा से अपना कलम मांगो। वो कहता है अल्लाह मेरा कलम दे दे, उसे कलम नहीं मिलता। कहते अपने नबी से मांगो, वो अपने नबी से मांगता है, उसे कलम नहीं मिलता। कहते हजरत ईसा खुदा है, हजरत ईसा से कलम मांगो, तुम्हें तुम्हारा कलम मिल जाएगा।
पहले से प्लानिंग रहती है, ऊपर छत पे एक सुराख रहता है। जब वो बच्चा कहता है आए ईसा खुदा मुझे मेरा कलम दे दे, तो छत से कोई उस कलम को नीचे गिरा देता है। वो छोटा नर्सरी का बच्चा समझ नहीं पाता है। एक बार, दो बार, चार बार, जब बार बार उसके जहन के अंदर ये बात बैठ जाती है तो उससे कहा जाता है बेटा जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो ईसा खुदा को पुकारा करो। और इस तरह हमारे बच्चों के जहन को इर्तिदाद का शिकार किया जाता है। मुझे याद आता है एक मर्तबा कॉलेज का एक बच्चा जब तरक्की करके आगे गया, उसके इंटरव्यू का वक्त आया। इंटरव्यू के वक्त में इंटरव्यू लेने वाले ने उस मुसलमान स्टूडेंट से ये सवाल किया था कि अय बच्चे तुम ये बताओ कि जो इस्लाम के ऊपर एतराज किया जाता है कि इस्लाम के अंदर मर्द के लिए 4 शादी करना जायज है, औरत के लिए 4 शादी करना जायज नहीं है, तो तुम इस्लाम का दिफा करने के लिए इस एतराज का क्या जवाब दोगे? तो वो मुस्लिम स्टूडेंट जिसका ये फरीजा बनता था कि इस एतराज का जवाब दे करके इस्लाम की हिफाजत करे, लेकिन कॉलेज के अंदर उसको कैसा इल्हाद का शिकार बनाया गया इसका अंदाजा आप लगाएं। उस बच्चे ने जवाब के अंदर कहा इस्लाम का ये कानून तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। बताओ आज कॉलेजों के अंदर हमारे बच्चों को मुर्तद बनाने के लिए, मुल्हिद बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग तैयार की जा रही है। एक बच्चे ने आकर के मुझे बताया कि हमारे कॉलेज के अंदर हमारा जो टीचर है वो हमें ये सबक सिखाता है, जब पिकनिक पे हम जाते हैं तो कहता देखो जहां पर तुम्हें पेशाब की जरूरत पड़े फौरन पेशाब कर लिया करो, ज्यादा देर तक पेशाब मत रोका करो, क्योंकि ज्यादा देर तक पेशाब रोकोगे तो तुमको बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी। फिर जानबूझ करके वो लंबे सफर पर लेकर के जाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि मुसलमान बच्चे पानी के इस्तिंजा करने के बाद में पानी इस्तेमाल न करें, इस तरह से वो नापाक रहें। और जब बंदा नापाक रहे तो उसके ऊपर शैतान का हमला आसानी से हो पाएगा। बताओ हमारे बच्चों को दीन से दूर करने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। एक साहब ने मुझे बताया कि एक बच्चे को स्कूल के अंदर उसके टीचर ने यह सिखाया कि अरे बेटा जो बच्चा रोजाना 8 घंटे तक या 7 घंटे तक भूखा रहता है उसको जवानी में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। लिहाजा तुम रमजान के महीने में जो रोजा रखते हो, इतना लंबा अरसा भूख का तुम जो शिकार रहते हो, अभी तुम्हें नहीं पता चल रहा, जब जवानी में गुजर करके बुढ़ापे में जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा। उस बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई और धीरे धीरे जब वो बच्चा जवान हुआ, रमजान का महीना आया, माँ बाप ने कहा रोजा रखो, उसने कहा मैं रोजा नहीं रखूंगा। मेरे टीचर ने कहा है कि अगर इतना लंबा भूख का अरसा गुजर जाता है तो बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरता है। माँ बाप समझाते रहे। बताने वाले ने बताया कि वो बच्चा जवानी में मर गया, लेकिन पूरे रमजान के महीने में उसने कभी भी रोजा नहीं रखा। ये तो मैंने 2-4 बातें बयान की है, वरना आप स्कूलों का सर्वे करके देखें तो आपको पता चलेगा हमारे बच्चों को मुर्तद बनाने के लिए आज तालीम की बोतल के अंदर क्या कुछ नहीं पिलाया जा रहा। जब उलमाए किराम इन बातों को बयान करते हैं ना तो कुछ लोग आकर के हमसे कहते हैं ये उलमा तो दुनियावी तालीम के दुश्मन है, ये गलत बातें हमें बताते हैं। तो सुन लो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जज रह चुका है उसका नाम अकबर इलाहाबादी है। वो कोई मौलवी नहीं था, वो कोई आलिम अल्लामा नहीं था, वो एक दुनियादार आदमी था। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज था उसने ये बात दंगे की चोट पर कही थी कि फिरौन के अंदर अक्ल नहीं थी, इसलिए फिरौन ने बच्चों को कत्ल करवाया। अगर फिरौन ने कॉलेज खोल दिया होता तो बच्चों को कत्ल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बगैर किसी कत्ल ही के वो नस्लों को तबाह कर सकता था। एक जज कह रहा है कि आज अंग्रेजी तालीम के बोतल के अंदर जो जहर डाल करके मुस्लिम तलबा के जहन के अंदर उतारा जा रहा है वो ऐसा वो जहर है जो आने वाली मुस्लिम नस्लों को तबाह करके रख देगा। और आज जो मुझे उन्वान दिया गया है, मुस्लिम बच्चियां जिस अंदाज के अंदर गैर मुस्लिमों के साथ में फरार हो रही है, ये बहुत बड़ा सानिहा बन करके उम्मत मुस्लिमा के सामने मौजूद है। अजीजाने मुकर्रम, मैं आज आपके सामने कुछ शवाहिद रखना चाहता हूँ, कुछ मिसालें रखना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि आज ये फितना कितना बड़ा हो चुका है। हजरात मुकर्रम,
ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अगर मैं उसको लंबे चौड़े अंदाज में समझाऊं तो मुझे एक घंटा तकरीर करना पड़ेगा। मैं दो जुमलों में बता दूं इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत हम तक पहुंचाने के लिए 1000 2000 नहीं, 10-20 हजार नहीं, कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया किराम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। बताओ अंबिया किराम की इतनी बड़ी जमाअत जिस दौलत को हमारे दिल के अंदर उतारने के लिए आ रही है, वो दौलत कितनी बड़ी दौलत होगी। इसीलिए मेरा रब फरमाता है वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व उलाइका हुमुल खासिरून। जो ईमान लाने के बाद में दीन से फिर जाता है, जो मुर्तद हो जाता है और इर्तिदाद की हालत में मर जाता है, तो मेरे रब ने फरमाया दुनिया और आखिरत में उसके तमाम आमाल बर्बाद हो जाते हैं। आज मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ में जो फरार हो रही है वो हमारी निगाहों के सामने है और इर्तिदाद का फितना सर उठा करके हमारे माशरे के अंदर कितनी बच्चियों को निकल रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था हजरत मुआद बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। एक बंदा हुआ था, पूछा क्या बात है, इसको बांध करके क्यों रखा है? कहा ये मुर्तद हो गया है। हजरत मुआद बिन जबल ने कहा था जब तक इसे कत्ल नहीं करोगे मैं अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरूंगा। यानी मुर्तद अगर जमीन पर जिंदा हो तो अल्लाह की रहमतें उस जमीन पर नहीं उतरती है। हजरत मुआद बिन जबल ने उस जगह उतरना गवारा न किया। अब आप अंदाजा लगा ले इर्तिदाद कितना बड़ा फितना है। पहले तो मैं ये समझ रहा था ये प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है, लेकिन जब मेरे सामने इसकी बहुत सारी मिसालें आई तब मुझे पता चला कि आज सैकड़ों की तादाद में बल्कि हजारों की तादाद में मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ में फरार हो चुकी है। अजीज़ान मुकर्रम, जब इसका मैंने जायजा लिया तो कई वजूहात मेरी निगाहों के सामने आई। उनमें एक बड़ा सबब और बड़ी वजह जो मैंने देखी, आज कॉलेजों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली बच्चियों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है और इसके लिए कुछ अफराद लगाए गए हैं, इनामात मुकर्रर किए गए हैं। अगर कोई मुसलमान बच्ची को अगर फरार कराएगा तो उसे इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। आप मुझे बताएं, मुसलमान बच्ची जवान है और जब वो कॉलेज के अंदर जा रही है वहां पर पढ़ने वाले बच्चे भी जवान है और जवानी के अंदर क्या कैफियत होती है। माहिरीन नफ्सियात ने कहा है बच्ची की उम्र जब 14 साल की हो जाती है तो जिस्मानी तौर पर ऐसी तब्दीली उसके अंदर आती है कि उसके बाद में अगर उसे सही रास्ता न मिले तो वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है। बताओ, पढ़ने वाली बच्ची भी जवान है, पढ़ाने वाला टीचर भी जवान है, जवान बच्चे मौजूद है। अब वहां पर वो नौजवान जब मुस्कुरा करके बच्ची को देखता है, एक मुस्कुराहट का मतलब वो समझ नहीं पाती और अपने आप को गैर के हवाले कर देती है और फिर उसका जो नतीजा निकलता है वो हमारी निगाहों के सामने है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर पढ़ाने वाले हजरत हसन बसरी हो और पढ़ाने वाली हजरत राबिया बसरिया हो और पढ़ाएं हरम शरीफ के अंदर और क्या पढ़ाएं, कुरान पाक पढ़ाएं, तो उस वक्त ये दो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो तीसरा शैतान वहां पर मौजूद होगा। मुझे बताओ, इतने बड़े अल्लाह के वली और अल्लाह की वलियां अगर हरम शरीफ के अंदर कुरान पढ़े तब भी शैतान का दखल होने का अंदेशा मौजूद है। तो कॉलेज के अंदर पूरी तरीके से तैयार होकर के जब लड़की जाएगी और फिर गैर मर्दों के साथ में इख्तिलात होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा उसका अंदाजा वही कर सकता है जिसे कॉलेज से ताल्लुक है। मैंने अभी बताया था कि पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज है। किसी ने ड्रोन के जरिए उस कॉलेज का फोटो लिया तो फोटो के अंदर ये आया कि कॉलेज की छत पर एक लड़का और एक लड़की गलत अंदाज के अंदर मुलाकात करते हुए पाए गए। तो पाकिस्तान के अखबारात के अंदर बड़ी हलचल मची। तो उस मौके पर मैंने कहा था, अगर तुमने ड्रोन के जरिए एक तस्वीर ले ली और तुम्हें ये सब नजर आया तो तुम हंगामा कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं है हॉस्टल के अंदर जो बच्चियां पढ़ती है और लड़कों के साथ में रहती है वहां पे क्या होता है। हॉस्टल की छुट्टी के बाद में रेस्टोरेंट के अंदर लड़का और लड़की आपस में बातें करते हैं तो वहां पे
पे क्या होता है, और पिकनिक के नाम पर जब लड़का और लड़कियों का ग्रुप निकलता है तो वहां पे क्या होता है, वो ऐसी कहानी है जिसे जबान से बयान भी नहीं किया जा सकता है। अजीजाने मुकर्रम, आपको मैं बताऊं, एक मर्तबा एक टाइम्स के अंदर एक खबर छपी थी कि 20 या 30 सालों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम छा जाएगा। तो इंग्लैंड की सरजमीन पर बहुत सारे माहिरीन की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर इस पर बहस हुई कि इस्लाम को रोकने के लिए क्या किया जाए। बड़ी उन्होंने हुज्जत की, कोई बात समझ में ना आई तो इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा पादरी था जिसका नाम था पॉप जॉन, उसके पास में वो माहिरीन गए और जाकर के बताया, अखबार में ये खबर छपी है कि सर्वे किया गया है, आने वाले 20-30 सालों के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर छा जाएगा, हम क्या करें। तो पॉप जॉन ने कहा था, मुझे ये बताओ मुसलमान की लड़कियां पढ़ती कहां पे है, मुसलमानों के लड़के पढ़ते कहां पर है। तो इंग्लैंड के माहिरीन ने कहा था 80% लोग हमारे कॉलेजों के अंदर अंग्रेजी तालीम पढ़ते हैं। तो पॉप जॉन ने कहा था, सुनो, अपने कानों में रुई डाल लो और रुई डाल करके सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ये बच्चे जो हमारे कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं, हम तालीम के बोतल के अंदर उन्हें ऐसा जहर पिला देंगे, वो अगर काफिर नहीं बनेंगे तो मुसलमान भी बाकी नहीं रह जाएंगे। आज आप देख ले, डिबेट के अंदर कॉलेज के पढ़े हुए मुसलमान स्टूडेंट जब जा करके बैठते हैं तो वो कैसी कैसी इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हुए नजर आते हैं। आज कॉलेज के अंदर तालीम के बोतल में हमारे बच्चों को ऐसा जहर पिलाया जा रहा है। अजीजाने मुकर्रम, खास तौर से कॉलेजों को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये एक आसान रास्ता है और उसकी एक बड़ी वजह मुझे ये भी समझ में आ रही है। आज हमने अपनी बच्चियों के हाथों के अंदर स्मार्टफोन देकर उसमें जो रिचार्ज करा करके आजाद छोड़ दिया है। हम कहते हैं हमारे मकान के आगे पर्दा लगा है, हमारे मकान की दीवार बड़ी ऊंची है। मैं कहा करता हूं, अगर बच्ची के हाथ में तुमने स्मार्टफोन दे दिया तो न वो पर्दा तुम्हारी बच्ची को बचा पाएगा, न वो बड़ी दीवार तुम्हारी बच्ची को बचा पाएगी। फोन के जरिए वो बच्ची गलत राब्ते का शिकार होगी और पर्दा और दीवार फलांग करके तुम्हारे हाथों से निकलती हुई नजर आएगी। इसलिए कि आज मोबाइल के अंदर जो जहर हमारे जवानों को पिलाया जा रहा है, मैंने बताया था कि 5 या 7 महीना पहले की बात है, 5 या 7 महीना पहले की बात है, इंग्लैंड की सरजमीन पर एक यहूदी प्रोफेसर अपने बच्चों को पढ़ा रहा था कॉलेज के अंदर। उसने पढ़ाते वक्त में ये बात अपनी जबान से कही थी जो अखबार में भी छपी थी। उसने कहा था कि पॉर्न इंडस्ट्री को हमने लॉन्च किया है। पॉर्न इंडस्ट्री का मतलब ये है गंदी फिल्में, गंदे नावल, गंदे किस्म के खिलौने, गंदी साइटें और गंदे किस्म के टॉयज, इनको हमने मार्केट में लॉन्च किया है ताकि मुस्लिम उम्मा को हम तबाह बर्बाद कर सके। बताओ, उन्होंने मोबाइल के अंदर गंदगी को लॉन्च ही इसीलिए किया है ताकि हमारे माशरे के अंदर पाए जाने वाले नौजवानों को टारगेट किया जा सके। आप बताएं, वो नौजवान बच्ची जिसकी ख्वाहिशात उरूज पर है, जब उसके सामने गंदगी आएगी तो क्या वो अपने आप को रोक पाएगी? क्या वो अपने आप को काबू में कर पाएगी? कहा गया है कि जब तूफान, जब सैलाब आता है तो रास्ता देना पड़ता है। अगर आप सैलाब को रास्ता नहीं दोगे तो पानी खुद अपना रास्ता बना करके निकल जाएगा। इसी तरह ख्वाहिशात का जब तूफान उमड़ता है, अगर आपने जायज रास्ता उसे नहीं दिया तो वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। और आप जानते हैं कि जब पानी अपना रास्ता खुद बनाता है तो आबादियों को बहा करके ले जाता है। इसी तरह ख्वाहिशात का तूफान जब खुद अपना रास्ता बनाएगा तो कितनी मुस्लिम आबादियां उसके अंदर बह करके रह जाएंगी। उसे आप अखबारों की उन हेडिंगों के अंदर पढ़ सकते हो जहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, आज एक लड़की अपने आशिक के साथ में घर से फरार हो गई। 2 बच्चों की मां ने आज अपने आशिक के साथ में अपने घर को छोड़ दिया। एक बाप ने इसलिए जहर खा लिया कि उसकी बच्ची ने कोर्ट के अंदर जा करके कोर्ट मैरिज कर लिया। आप सुर्खियां पढ़ करके देखें, क्या क्या अखबारात के अंदर वो खबरें नहीं शाये होती है। अजीजाने मुकर्रम, आज हमारी बच्चियां मोबाइल के अंदर जब फिल्में देखती हैं और वो समझती है हम भी हीरोइन बन जाएं, हम भी मॉडल बन जाएं, उन बच्चियों को ये नहीं पता है फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो खाली प्यार दिखाया जाता है। प्यार
प्यार का अंजाम नहीं दिखाया जाता है, इसलिए कि अगर प्यार का अंजाम दिखा दें तो उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। आज हमारी बच्चियां उन तमाम ड्रामों को देख करके ये समझती है हम भी ख्वाबों की रानी बन जाएंगी, और फिर वो सारा नक्शा हमारी निगाहों के सामने आता है जिसे हम आप देख रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था, क़यामत का मैदान होगा, बंदा क़यामत के मैदान में जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उससे 5 सवाल करेगा। 5 सवालों का जब मेरे आका ने जिक्र किया ना, उन 5 में से एक सवाल को जिक्र किया जो खास तौर से जवानी के बारे में है। मेरे आका फरमाते हैं बंदे से पूछा जाएगा व अन शबाबिही फीमा अबला, आए बंदे बता तूने अपनी जवानी को कहाँ पे खपाया, तूने अपनी जवानी को फिजूल कामों में लगाया, अपनी जवानी को तूने चाय की दुकानों में बर्बाद किया या अय्याशियों में बर्बाद किया, या तूने अपनी जवानी को अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए सर्व किया। मुझे बताओ अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में जवानी के बारे में अहम सवाल क्यों फरमाएगा? इससे ये मालूम होता है कि जवानी बड़ी कीमती है और हमारी जवानियों को टारगेट करके हमारी नौजवान बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था, जब बैतुल मुक़द्दस गैरों के हाथों में चला गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 27 रजब को अल्लाह की बारगाह में ये वादा किया था कि आज के दिन मेरे आका को मेराज हुई थी, आइंदा मेराज या जब भी मुझे मौका मिले मैं इसको दोबारा मुसलमानों के कब्जे में नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुआ को कबूल फरमाया और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया। और जब जासूस पकड़ करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में लाए गए, उन जासूसों ने ये जुमला कहा था, आए अय्यूबी तुम्हारा ईमान मजबूत है, तुम्हारे जनरलों का ईमान मजबूत है, तुम बच गए, तुम्हारे जनरल बच गए, लेकिन हमने आने वाली मुस्लिम उम्मा के जवानों के अंदर ऐसा जवानी का नशा उतार दिया है, अब आने वाली किसी माँ की कोख से अय्यूबी नहीं पैदा होगा, जंगी नहीं पैदा होगा, इसलिए कि हमने उन बच्चियों को इस अंदाज के अंदर डाल दिया है कि आने वाले वक्त के अंदर वो इस अंदाज के अंदर नहीं नजर आएंगी जिस तरह तुम्हारे दौर के अंदर नजर आ रही है। अजीजाने मुकर्रम, इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था किसी कौम को बर्बाद करना हो तलवार की जरूरत नहीं है, अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उस कौम के जवानों को अय्याशी में लगा दो, वो जवान खुद बहुत तबाह बर्बाद हो जाएगी। आए बनारस के खुश अकीदा मुसलमानों, मुझे आप बताओ आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ में फरार हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। आज अगर ये बच्चियां हमारे हाथों से चली गई, क्या क़यामत के दिन बाप से नहीं पूछा जाएगा, माँ से नहीं पूछा जाएगा, जिम्मेदारों से नहीं पूछा जाएगा कि जब इर्तिदाद का वो शिकार हो रही थी तो तुमने क्या जिम्मेदारी को निभाया था? और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर हमारी बच्चियां गैरों के साथ में फरार हो रही हैं तो घर वाले जिम्मेदार है तो पूरा मुआशरा भी जिम्मेदार है। क्यों? इसलिए कि आज जो बच्चियां फरार हो रही हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब उनकी जवानी ढलने लगती है और जैज के भूखे लोग जैज के मुतालबे की वजह से उनसे शादी के लिए आमादा नहीं होते हैं तो वो गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाती है। एक बाप की बच्ची जब गैरों के साथ में फरार हो गई तो बाप से लोगों ने आकर के कहा था तुमने अपनी बच्ची की हिफाजत क्यों नहीं की? तो बूढ़े बाप ने रो करके जवाब दिया था, मैंने अपनी बच्ची को 20 साल तक संभाल करके रखा, तौहीद का दर्स दिया, लेकिन जब शादी की बारी आई मैं जिससे भी शादी की बात करता वो जहेज के नाम पे लाखों रुपए का मुतालबा करता। मैं 20 साल तक वो अपनी बच्ची को बचा सका। अब मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे बस की बात न थी, उस बच्ची को मैं कब तक बचाता। आखिर जहेज का ये लुटेरा मुआशरा मेरी बच्ची को जवानी को लेकर के डूब गया। बताओ कल क़यामत के दिन ये मुआशरा रब की बारगाह में जवाबदेह नहीं हो। एक औरत ने अपना गुर्दा बेच दिया। लोगों ने पूछा आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि तुम्हें गुर्दा बेचना पड़ गया? कहा मुझे मेरी बच्ची की शादी करना था, मेरे पास में पैसा नहीं था, मैंने कर्जे का इंतजाम करने की कोशिश की, कर्जा मुझे न मिल सका, मेरे पास में आखिरी ऑप्शन यही बच गया था, मैं अपना गुर्दा बेच करके अपनी बच्ची की शादी कर दूं। अब मुझे बताएं जो बच्चियां 30 साल की हो गई हैं, 35 साल की हो गई और आज अपने बाप की दहलीज पर बैठ करके बूढ़ी
हो रही है, इंतजार कर रही है हमारे घर पे भी कोई दूल्हा आएगा। लेकिन जब मुआशरा अपने जैस के लालच के अंदर डूबा हुआ है और गरीबों की तरफ नजर उठाने के लिए तैयार नहीं, अब वो बच्चियां अगर गलत रास्ता इख्तियार करती है तो कल क़यामत के दिन उसका जवाब दे कौन होगा। कॉलेज की वो बच्चियां जिन्होंने अच्छी तालीम पाई, खूबसूरत भी है, वो ट्यूशन पढ़ा करके अपने घर को चला रही है। मुझे बताओ, जिन्होंने सारी जिंदगी ट्यूशन पढ़ा करके अपना घर चलाया हो, अपने घर का चूल्हा जलाया हो, जिन्होंने कभी बकरे का गोश्त देखा भी ना हो, दाल रोटी खा के गुजारा करती है, बताओ वो बारात के लिए मुर्गा कहां से लेकर के आएंगी, वो जहेज के लिए मोटरसाइकिल कहां से लेकर के आएंगी। फिर नतीजा वही निकलता है, शादी अगर हो जाती है उन बच्चियों की, बाप सजदे में सर रख के अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे सर से बड़ी जिम्मेदारी अदा हो गई। अभी अभी बाप का सजदा पूरा भी नहीं होता है, उसकी बच्ची घर पे आ जाती है, कहती अब्बा जान जहेज पूरा नहीं था, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो बाप जो अभी सजदा शुक्र भी पूरा नहीं कर पाया था, अटैक का शिकार होता है और अपनी जान पर खेल करके वो इंतकाल कर जाता है। बताओ इसका जवाब कौन देगा। आज पागल खाने का दौरा करके देखे, लोग बताते हैं पागल खाने में इतनी बहुत सारी लड़कियां आज आपको मिलेंगी जिनकी शादी हो गई थी, लेकिन जहेज का मुतालबा पूरा न होने की वजह से उन्हें ससुराल से भगा दिया गया और आज अपने शौहर का इंतजार करते करते वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। अजीज़ाने मुकर्रम, मैं कहता हूँ हमारे माशरे के अंदर जो औरतें गैरों के साथ में फरार हो रही है, इसके अंदर कई अवामिल कार फरमा है। बंबई की सरजमीन पर मैंने देखा कि औरतें नाइट ड्यूटी कर रही हैं। एक दौर वो था कि लड़कियां अपने घरों के अंदर बंद रहती थी, दिन में भी ड्यूटी नहीं करती थी। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, जवान लड़की है, मेकअप करके जा रही है, तैयार होकर के निकल रही है, जॉब पे जा रही है, वहां पे जवान लड़के भी है, आग और पेट्रोल का जब मिलाप होगा तो धमाका तो होगा ही और फिर नतीजा वही होता है, वो बच्चियां गैरों के साथ फरार होने पे मजबूर होती है। और पहले तो बंबई के अंदर नाइट ड्यूटी के लिए लड़कियों को नहीं रखा जाता था, अब तो मुझे पता चला है नाइट ड्यूटियां लड़कियां भी कर रही है। रात के सन्नाटे में गैर महरम लड़के के साथ में जवान लड़की जब नाइट ड्यूटी करेगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के अंदर काम करने वाली कितनी लड़कियां गैरों के साथ में फरार हो गई, उनके पास में कोई और रास्ता नहीं था। मैं ये नहीं कहता उन्होंने अच्छा किया, लेकिन मुआशरा पूरे तौर पर इसका जिम्मेदार है। अजीज़ाने मुकर्रम, अगर हमारी बच्चियों के गैरों के साथ में फरार होने का सर्वे किया जाए, एक बहुत बड़ी वजह बेहयाई भी है। मुझे अभी पता चला चंद दिन पहले आगरा की सरजमीन पर एक नौजवान ने देखा मुसलमान लड़की गैर महरम के साथ में होटल में जा रही है। मुसलमान लड़कों ने पीछा किया, उन्होंने खुद आकर के मुझको बताया, हमने पीछा किया, हम जाकर के खड़े हो गए। कहते हमने जब पूरी तरह इंक्वायरी कर ली, हम उसकी माँ के पास गए और माँ को जाने के बाद में कहा तुम्हारी बच्ची तो गैर मुस्लिम लड़के के साथ में हमने देखी थी। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, होना तो ये चाहिए था। माँ तड़प जाती, मैंने जिस बच्ची को इतने अरमानों के साथ में पाल करके बड़ा किया था, वो गैर महरम और गैर मुस्लिम के साथ में होटलबाजी कर रही है, वो कोई एक्शन लेती। लेकिन जब गैरतें मर जाती है, हया का जनाजा निकल जाता है, आंखों का पानी मर जाता है, ईमानी हरारत बुझ जाती है, तो फिर यही नतीजे निगाहों के सामने आते हैं। माअज़ल्लाह, उस माँ ने जवाब के अंदर कहा था वो लड़के को तो मैं जानती हूँ, वो तो हमारे घर पे भी आता है, वो तो बड़ा शरीफ लड़का है। जो लड़का तुम्हारी बेटी के साथ में होटल के अंदर रात गुजारे वो भी तुमको शरीफ नजर आता है। फिर अगर तुम कहो कि मुआशरा बिगड़ गया है, तो मुआशरा नहीं बिगड़ा है, तुम्हारी गैरतों का जनाजा निकल चुका है। जब बेहयाई आम होती है, मैं यहाँ पे एक जुमला कहा करता हूँ, हमारी बच्चियां बेहया नहीं है, हमारी बच्चियों को बेहया बनाया गया है, प्लानिंग के तहत बेहया बनाया गया है। आपको मालूम है कैसे बेहया बनाया गया? बाकायदा एक प्लानिंग हुई। मैंने एक जगह पढ़ा था 1913 के अंदर पर्दे के खिलाफ हुदा शारावी को आवाज उठाने के लिए तैयार किया
किया गया, उसने पर्दे के खिलाफ आवाज उठाई। फिर 1923 के अंदर इटली के शहर रोम के अंदर पूरी दुनिया की औरतों की एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी दुनिया की औरतें जो चुनिंदा थी वो जमा हुई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुदा शारावी ने अपने सर से पर्दा उतारा और पर्दा उतार करके जमीन पे पटका और अपने पांव के नीचे मसल करके कहा था, अब पर्दे का रिवाज पुराना हो चुका है, अब औरतों को पर्दे से बाहर आ जाना चाहिए। और फिर प्लानिंग के तहत हमारी औरतों का पर्दा जुदा किया गया। पहले पर्दे को सर से उतरवा करके गले में रखा गया और फिर गले से उतरवा करके घर में लटकाया गया और फिर बुर्के के नाम पर उन्हें बेहयाई वाला फैशन दिया गया और इस तरीके से हमारी बच्चियों को टारगेट बनाया गया। अजीजाने मुकर्रम, आज हमारे लिए करैक्टर और किरदार अगर कोई होगा, इन गंदी फिल्मों के अंदर नंगा नाच नाचने वाली कोई हीरोइन हमारी माँ और बहनों के लिए किरदार बन ही नहीं सकती। हमारे लिए आइडियल वो हैं जिनको इस्लाम की मुकद्दस ख्वातीन कहा जाता है। आज चंद ट्रकों के अंदर एक स्कूटर के बदले में, एक लैपटॉप के बदले में, चंद हजार होटल के अंदर ऐशो अय्याशी के बदले के अंदर आज हमारी बहन अपनी गैरत का जनाजा निकाल दे, तो इसका मतलब ये है उसे ईमान की कदर मालूम नहीं है। आए मेरी माँ और बहनों, मैं तुम्हें बताता हूँ ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी दौलत है। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है। मदीना मुनव्वरा के अंदर हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा बेवा हो गई। मदीना के बड़े मालदार है हजरत अबू तलहा, अभी ईमान नहीं लाए हैं। उम्मे सुलैम से कहते, उम्मे सुलैम मुझसे निकाह कर लो। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, तुम काफिर हो, मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकती। उम्मे सुलैम के जवाब के अंदर अबू तलहा ने कहा, जितना माल चाहिए उतना माल ले लो, मुझसे निकाह कर लो। कहा मुझे माल नहीं चाहिए। अबू तलहा ने कहा क्या चाहिए? कहा मुझे तुम्हारा इस्लाम चाहिए, तुम इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हजरत उम्मे सुलैम ने अपने बेटे हजरत अनस से कहा, बेटा मेरे आका की बारगाह में जाके कहो अबू तलहा के साथ में मेरा निकाह पढ़ा दे। और जब निकाह पढ़ाने की बारी आई और जमा हुए तो सहाबी का बयान है, सहाबी का बयान है, रावी का बयान है, मैंने निकाह तो बहुत देखे लेकिन इतना पाकीज़ा निकाह नहीं देखा कि उम्मे सुलैम ने अपने निकाह का महर कुछ और नहीं रखा बल्कि अबू तलहा के इस्लाम को अपने निकाह का महर बना दिया। इतना पाकीज़ा महर हजरत उम्मे सुलैम का था। मुझे बताओ, माल को ठुकरा करके इस्लाम की तरफ लाने वाली खातून हजरत उम्मे सुलैम, ये हमारे लिए आइडियल है। और मैं आपको बताऊं हमारे लिए आइडियल कौन है। आए मेरी माओ बहनों, याद करो जब इस्लामी लश्कर निकला था तो उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमान औरतों को एक जगह पर छोड़ दिया, आगे चले गए। जब ईसाइयों को पता चला, मुसलमान औरतों पे हमला कर दिया और पतरस ने मुसलमान औरतों के अंदर हजरत खौला को देखा, हुस्न देख करके फरेफ्ता हो गया और कहने लगा, खौला तुम अगर मुझसे शादी कर लो मैं तुम्हें महारानी बना दूंगा। हजरत खौला ने जो जवाब दिया था ना, कसम खुदा की, अगर हमारी माँ और बहनें आज ऐसा ईमान और अकीदा रख ले तो माशरे के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। हजरत खौला ने कहा था, तू मुझसे शादी करेगा? तू काफिर है, मैं मुसलमान हूँ, तू क्या मेरे साथ शादी करेगा? तेरे साथ शादी करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुझसे अपनी बकरियां चराना भी गवारा नहीं करती हूँ। अल्लाह अकबर, ये उनका ईमान था। और मैं बताऊं, उन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए कैसी कुर्बानियां दी। आज चंद टकों के बदले में कोर्ट मैरिज करके, लव मैरिज करके हमारी बहनें गैरों के साथ फरार हो रही है। उन्हें पता ही नहीं है इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। जब फिरौन की बेटी के बालों में कंगी करने वाली मशाता ने कंगी की है, कंगी हाथ से गिर गई, उसने कहा बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी ने सुना, कहा तू किस खुदा का नाम लेती है? खुदा तो मेरा बाप फिरौन है। कहा नहीं, खुदा कोई और है जिसकी मैं इबादत करती हूँ। फिरौन को पता चला, वो बुला लिया मशाता को, कहा मुझे खुदा मान। कहा मैं खुदा नहीं मानती, मैं खुदा नहीं मानती, मेरा रब तो वो है जो सारे कायनात का खुदा है। जब मानने के लिए तैयार न हुई, सजाएं दी गई। आखिर के अंदर मशाता को लिटा दिया गया और लिटाने के बाद में दूध पीते बच्चे को लाया गया जो उस मशाता का दूध पीता बैठा था और ला करके उस माँ के सीने पर लिटा दिया गया। कहा अगर तू अपना ईमान नहीं छोड़ेगी तो तेरे बच्चे को तेरे सीने पर ज़िबा कर दिया जाएगा। एक लैपटॉप और एक एक्टिवा के बदले में अपने ईमान का सौदा करके
गैर के साथ फरार होने वाली, मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, ईमान की दौलत तो ये होती है कि जब सगा दूध पीता बेटा अगर माँ के सीने पर लेटा हो, ईमान छोड़ने की बारी आ जाए, माँ कहती है मेरे बेटे का ज़िबा होना तो मुझे गवारा है, ईमान का सौदा करना ये मुझे गवारा नहीं है। और फिर मशाता के सीने पर उस बच्चे को ज़िबा कर दिया गया, लेकिन माँ की ममता ने अपने बच्चे का खून तो देखा लेकिन ईमान का सौदा करना गवारा नहीं किया। ये ईमान हुआ करता है। और फिरौन की बीवी हजरत आसिया से जब फिरौन ने कहा था ईमान छोड़ दे नहीं तो सजा दी जाएगी, कितनी सजा दी गई, कितना सताया गया, हाथ पांव टांग दिए गए मैखे मार के, और फिर उन्हें लोहे का लिबास पहना करके लेटाया गया धूप के अंदर। उस अल्लाह की बंदी ने कहा फिरौन फख्ज़ मान तकाज, जो करना है वो कर ले, मैं अपना ईमान देना गवारा नहीं करूंगी। और फिर अल्लाह की बंदी ने दुआ की, मौला जन्नत में मुझे मेरा मकान दिखा दे। इधर रूह निकलने लगी, अल्लाह ने जन्नत का मकाम हजरत आसिया की निगाहों के सामने कर दिया है। अजीज़ान मुकर्रम, आज अपनी माँ और बहनों को बताओ, हमारा आइडियल वो गंदी औरतें नहीं है जो फिल्मों में नाच करके अपनी इज्जतों का जनाजा निकालती है। हमारा किरदार और हमारा कैरेक्टर वो औरतें हैं जिन्हें हम सैयदा खातून जन्नत कहते हैं, जिनका आंचल न देखा माओ महर ने उस रिदाए नज़ात पे लाखों सलाम। मालूम है कितनी पाकीज़ा जिंदगी थी उन मुकद्दस माँ और बहनों की। हजरत उम्मे खल्लाद का बेटा शहीद हो गया, पर्दा किया, मेरे आका की बारगाह में हजरत उम्मे खल्लाद आई, किसी ने देख करके कह दिया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया फिर भी पर्दा कर रही हो। उस माँ ने कितना प्यारा जवाब दिया था, कितना प्यारा जवाब दिया था। हजरत उम्मे खल्लाद ने कहा था मैंने अपना बेटा खोया है, अपना बेटा खोया है, अपनी इज्जत नहीं खोई है। यानी माँ ने बता दिया बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरी इज्जत तो सलामत है। आज अगर हमारी माँ और बहनें उन मुकद्दस किरदारों को पढ़ ले तो उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। और मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ अजीज़ान मुकर्रम, आज गैरों ने हमारे खिलाफ जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को समझो वो क्या कर रहे हैं। आज हम मालूम है क्या कहते हैं, हम गुलाम हुसैन हैं, हम गुलाम गौसे आजम हैं। कभी सोचा आपने, कभी सोचा इमाम हुसैन के गुलाम हैं तो काम तो वो करना चाहिए ना जो इमाम हुसैन करते थे। गौसे आजम के गुलाम हैं तो काम तो वो करना चाहिए ना जो सरकार गौसे पाक किया करते थे। आज हम वो काम कर रहे हैं जो न गौसे पाक को पसंद थे न इमाम हुसैन को पसंद थे। हम वो काम कर रहे हैं जो दीन के दुश्मन किया करते थे। हम वो काम कर रहे हैं जो दीन को मिटाने की कोशिश करने वाले बदबख्त किया करते थे। मेरे इमाम ने तो तलवार के नीचे सर रख के भी सजदा करके दिखा दिया। मेरे गौसे आजम ने तो रातों में इस तरह इबादत की कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 25 साल तक बगदाद के जंगलों में इबादत की, 15 साल तक एक रकात के अंदर रोजाना कुरान मुकद्दस खत्म किया और 40 साल तक इशा के वजू से नमाज पढ़ी, 11 साल तक बुर्ज अजमी के अंदर इबादत की और एक एक पांव पे खड़े होकर के कुरान पाक खत्म किया। हम गुलाम गौसे आजम बनते, हमारा किरदार तो वो नजर नहीं आता है। आए बनारस के खुशअकीदा मुसलमानों, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, तब्दीली पैदा करो। आज ये मत समझना वो फलां की बेटी भाग गई है, हम क्या करें। क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। मालूम है लोग क्या समझते, क़यामत के मैदान में हम तो वैसे ही छूट जाएंगे। मैं आपको बताऊं क़यामत के मैदान में छूटना कोई आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह ने क़ूतुल क़ुलूब के अंदर खुद लिखा है, क़यामत के मैदान में बंदा जब जाएगा अल्लाह उसकी जिंदगी का जब हिसाब लेगा तो फिर सालों का, महीनों का, हफ्तों का, दिनों का, घंटों का हिसाब नहीं लेगा बल्कि एक एक सांस का हिसाब लेगा। और रब फरमाएगा बंदे तूने जब ये सांस लिया तो क्या किया, और जब सांस बाहर किया तो क्या किया, जब सांस अंदर लिया तो क्या किया, फिर सांस बाहर किया तो क्या किया। क्या पूरे मजमा के अंदर कोई एक भी ऐसा नौजवान है जो अल्लाह की बारगाह के अंदर 5 मिनट तक खड़ा हो करके अपनी जिंदगी का हिसाब देने के लायक है? कोई ऐसा बंदा है? लोग समझते हैं हिसाब आसान है। हजरत अबू बकर कतानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ, मैंने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हुआ, अल्लाह की बारगाह में जब मैं पहुंचा मेरे रब ने फरमाया बूढ़े तूने फला गुनाह किया, का मौला मैंने किया, का तूने फना गुनाह किया, का मौला मैंने किया, का तूने फना गुनाह किया, का मौला मैंने किया। आखिर में रब ने फरमाया तूने फला गुनाह किया, मुझे शर्म आ गई, मैं चुप हो गया।
हजरत अबू बकर कत्तानी कहते क्यों चुप हो गया? बोले 3 साल तक मैं खड़ा रहा, मुझसे हाँ कहने की हिम्मत ना हुई, अल्लाह को रहम आया, रब ने माफ कर दिया। अबू बकर कत्तानी कहते कौन सा गुनाह तूने कर डाला था? रब ने फरमाया बूढ़े तूने एक खूबसूरत बच्चे को बुरी नजर से देखा था, मैं हाँ ना कह सका। मुझे बताएं, एक बार अगर किसी को बुरी नजर से देखा हो 3 साल तक खड़े रहना पड़ता है। जो मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देखते, गाने सुनते हैं, गेम खेलते हैं, जो मोबाइल के अंदर क्रिकेट देखते, मोबाइल के अंदर फिजूल काम देखते, रब की बारगाह में जब जाएंगे रब फरमाएगा बंदे तू फिल्म देख रहा था? क्या हाँ कहने की हिम्मत है किसी बंदे के अंदर? रब फरमाएगा बंदे क्या तू मोबाइल के अंदर गाना सुन रहा था? क्या रब की बारगाह के अंदर हाँ कहने की हिम्मत होगी? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल रहे हैं, रास्ते में गाने की आवाज आई, कानों में उंगलियां डाल ली, आगे जाकर के हजरत नाफे से कहा आवाज आ रही है कि बंद हो गई? कब बंद हो गई? हजरत नाफे ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई। कहा बात समझ में नहीं आई, असल में मसला ये है मैं आका अलैहिस्सलाम के साथ जा रहा था, गाने की आवाज आई, सरकार ने कानों में उंगलियां डाल ली, आगे जाकर के पूछा आवाज बंद हो गई? कब बंद हो गई? मेरे आका ने उंगलियां निकाल ली। अरे बनारस के मुसलमानों मुझे बताओ, गाने की आवाज आ जाए, मेरे आका कानों में उंगलियां डाल ले, और वही सरकार का उम्मती जो कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम नामों से रिसालत का काम करेंगे, वही खुश अकीदा मुसलमान अपने कानों के अंदर एयरफोन रख करके गाना सुनता है, क्या सरकार की बारगाह में जाकर के मुंह दिखाने के लायक हो पाएगा? अजीज़ाने मुकर्रम, ये जो मोबाइल का जो फितना है ना, बड़ी प्लानिंग के साथ में हमारे मुआशरे के अंदर लॉन्च किया गया है। और मैंने बताया भी था एक मौके पर, ये जो मोबाइल का फितना हमारे मुआशरे में लॉन्च किया गया है, ये कैसे लॉन्च किया गया? असल में यहूद और नसारा ने मुसलमानों की हिस्ट्री को पढ़ा, तारीख को पढ़ा, तो उन्हें यह समझ में आया कि जब तक मुसलमानों की निगाहें गंदी नहीं हो जाती उस वक्त तक मुसलमान बर्बाद नहीं हो जाते। उन्होंने पढ़ा जब मुल्क शाम फतेह हुआ तो मुसलमानों की फौज मुल्क शाम में दाखिल होने लगी, तो यहूदियों ने ईसाइयों ने कहा था नंगी लड़कियों को खड़ा कर दो, मुसलमान देखेंगे फितने में मुब्तला हो जाएंगे, हम इनके ऊपर हमला कर देंगे। जैसे ही दाखिल हुए सिफ़े सालार ने कहा कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ मुसलमानों अपनी नजरें झुका लो, रब का फरमान है। मुसलमानों ने नजरें झुकाई, पार करके निकल गए। उन्होंने पढ़ लिया मुसलमानों की निगाहें जब तक आवारा नहीं होती मुसलमान बर्बाद नहीं हो सकता, तो मुसलमानों की निगाहों को आवारा कैसे किया जाए? बड़ी प्लानिंग की और आखिर के अंदर मोबाइल के जरिए वो अपनी प्लानिंग के अंदर कामयाब हो गए। मैं कहता हूं 1400 साल के अंदर मुसलमानों से जितनी अय्याशी उन्होंने नहीं कराई होगी, जितनी मोबाइल के जरिए उन्होंने इन 14 सालों के अंदर मुसलमानों से अय्याशी कराई है। आज जब रात त्याई गुजर जाती है, अल्लाह की रहमतें आसमाने दुनिया पे उतरती है, हुक्म होता है बंदे मांग ले क्या चाहिए, रोजी चाहिए या मुसीबत से दूरी चाहता है, उस वक्त अल्लाह की रहमतें आवाज देती है। उस वक्त हमारा नौजवान व्हाट्सएप पे लगा होता है, फेसबुक पे लगा होता है, इंस्टाग्राम पे लगा होता है, यूट्यूब पे लगा होता है, और जब सुबह का वक्त होता है कहता है ऐ मौला फिलिस्तीन के अंदर मदद फरमा दे। मैं कहता हूँ जब दुआ की कबूलियत का वक्त था तुम हराम काम कर रहे थे और सुबह में उठ करके कह रहे अल्लाह अहले फिलिस्तीन की मदद फरमा। मददें ऐसे नहीं आया करती है, पहले तुम अपने किरदार को बदलो। लोग कह रहे हैं मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। सुनो हजरत ज़ैनब बिनते जहश रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, आका तशरीफ लाए, फरमाए ला इलाहा इल्लल्लाह, हिलाकत है अरबों के लिए उस शर से जो करीब आ चुका है। हजरत ज़ैनब ने कहा या रसूल अल्लाह क्या हम हिलाक हो जाएंगे? नेक लोग हमारे दरमियान मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया हाँ, जब खुब्स आम होगा तो हिलाकत भी होगी। आज बताओ खुब्स आम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज कितना खुब्स आम हो रहा है, गाने के जरिए, फिल्म के जरिए, ढोल ताशा के जरिए, मोबाइल के जरिए और दीगर बेपर्दगियों के जरिए। और जब खुब्स आम होगा तो अल्लाह की रहमतें हमसे रूठ जाएंगी। बैकी शरीफ के अंदर ये रिवायत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौम आती है, कहती है अल्लाह के नबी हम कैसे पता लगाएं अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में जब ये सवाल किया तो रब ने फरमाया आए मूसा अगर मैं किसी से राजी होता हूँ तो उन्हें अच्छा बादशाह देता हूँ और नाराज होता हूँ तो जालिम बादशाह दे देता हूँ। तो वो कौम ने जब सवाल किया रब ने ये जवाब दिया, तो आप अंदाजा लगा लें आज हमारे ऊपर जो हुकूमत
हुकूमत कर रहे हैं अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, इससे आप समझ सकते हैं अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है। और जब अल्लाह ही नाराज हो जाएगा तो फिर क्या हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी? हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब दाखिल हुए थे बसरा में तो बसरा के लोगों ने कहा था दुआ करो अल्लाह जालिम बादशाह से निजात अता फरमा दे, निजात अता फरमा दे। कहा मैं दुआ करूंगा, जालिम चला जाएगा, दूसरा भी जालिम आएगा तो क्या करोगे? कौम ने कहा क्या करें? कहा तुम नेक बन जाओ, अल्लाह अच्छा बादशाह अता फरमाएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम के कौल पर बसरा वालों ने अमल किया और नेक बन गए, अल्लाह ने उन्हें अच्छा बादशाह अता फरमा दिया। तो हम जब नेक बनेंगे अल्लाह गैब से हमारी मदद का सामान पैदा फरमाएगा। और आए बनारस के नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देके जा रहा हूँ, आज मोबाइल का नशा है, दौलत का नशा है, गैरों से मोहब्बत का नशा है, आज हमारे ऊपर फिल्मों का नशा है, गाने का नशा है, ताकत का नशा है। सारे नशों को छोड़ो, आज अपने ऊपर वो नशा तारी करो, वो नशा तारी करो जो सरकार गौसे पाक ने अपने कसीदा गौसिया में बयान फरमाया है। सकानिल हुब्बो कासातिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली सात व मशद लिनहवी फी कौसिन फहिमतु बिसुक्रती बैनल मवाली। सरकार गौसे पाक फरमाते मैंने मारिफत का प्याला पिया और शराबे मोहब्बत में मैं मस्त हो गया और इश्क इलाही के नशे के अंदर मखमूर हो गया। सरकार गौसे पाक की बारगाह में दुआ करो हुजूर हमें भी कादरी गुलामों को भी उस नशे का एक कतरा अता फरमा दीजिए। अगर ये नशा चढ़ गया ना, ये नशा चढ़ गया ना तो न गुनाह की तरफ नजर उठेगी, न हमारी बच्चियां गैरों के साथ में फरार होंगी। ये नशा कितना जबरदस्त नशा है मैं आपको बताऊं। ये नशा जब चढ़ जाता है ना, हजरत साबित बुनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये नशा चढ़ा, रब की बारगाह में दुआ की मौला अगर तू कब्र में किसी को नमाज पढ़ने की अगर इजाजत दे दे तो मुझे भी कब्र में नमाज पढ़ने का मौका दे देना। हजरत साबित बुनानी का जब इंतकाल हुआ, लोगों ने देखा कि कब्र खुल गई और अंदर कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। ये नशा हुआ करता है, जब बंदे को ये नशा चढ़ जाए ना तो दुनिया के सारे नशे वो भूल जाया करता है। आज लोगों में दौड़ लगी है, मैं ये कर लूं वो कर लूं। अरे बनारस वालों, अगर दौड़ लगानी है तो वो दौड़ लगाओ जो मेरे रब ने बताया है, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों की दौड़ लगाओ। जब नेकी का चस्का लग जाता है ना, बंदा सारे चस्के भूल जाता है, सारे मजे भूल जाता है और सारी चीजों को फरामोश कर जाता है। और नेकी का चस्का मालूम है कैसे होता है? मैं एक रिवायत की रोशनी में बताता हूँ ताकि आप लोग गौर करें और अपने अंदर ये नशा पैदा करें। हजरत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने ईमान लाने से पहले जो नेकी की थी क्या मुझे उस नेकी का अज्र मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया तुमने कौन सी नेकी की थी? हजरत शासा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह, ईमान लाने से पहले मेरे 2 ऊंट गुम हो गए थे, मैं ऊंटों की तलाश में निकला, मैंने देखा मेरे 2 ऊंट एक मकान के बाहर खड़े हैं, मैं जाकर के बैठ गया, मैंने कहा मेरे ऊंट है, उन्होंने मुझे खजूर और पानी को पेश किया, अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, उस आदमी ने कहा लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है? तो हजरत सासा कहते हैं अगर लड़की होगी तो क्या करोगे? कहा लड़की होगी तो इसे मैं जिंदा दफन कर दूंगा। हजरत सासा कहते हैं मेरे दिल के अंदर नेकी का जज्बा पैदा हुआ, मैंने कहा ये लड़की मुझे दे दो, ये लड़की मुझे दे दो। कहा क्या दोगे? कहा 2 ऊंट दूंगा। कहा नहीं 3 ऊंट चाहिए। कहा 3 ऊंट देने के लिए तैयार हूँ। हजरत सासा कहते हैं बच्ची को मैंने ले लिया और 2 ऊंट दे दिए, घर पे पहुंचा, तीसरा ऊंट भी उनके हवाले कर दिया। अब वो बच्ची बड़ी हुई, मेरी दाढ़ी के साथ खेलने लगी। जब बच्ची मेरे दाढ़ी के साथ खेलने लगी ना, मुझे नेकी का चस्का लग गया, नेकी का नशा चढ़ गया। अब मैं ढूंढता था किस कबीले के अंदर लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता है, वहां पे पहुंचता था और 3 ऊंट देता था, बच्ची ले लेता था, 3 ऊंट देता था, बच्ची ले लेता था। या रसूल अल्लाह, मैंने 360 जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को बचाया है, वो बच्चियां मेरी हवेली में खेल रही है। मेरे आका ने सुना, आंखों में आंसू आ गए, दाढ़ी से कतरे गिरने लगे। मेरे आका ने कहा शाशा ऐ सासा, अल्लाह ने तुझे अज्र दे दिया, दुनिया में तो अज्र ये दिया, ईमान की दौलत अता फरमा दी और तेरे नबी का वादा है इस नेकी के बदले में कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तेरे ऊपर अपनी रहमत के खजाने खोल देगा। तो अजीज़ाने मुकर्रम, ये नेकी का नशा जब चढ़ जाता है ना, बंदा माल और दौलत को लुटा कर भी नेकी करने की कोशिश करता है। लिहाजा
ये जितने गंदे नशे हैं सबको छोड़ो, आओ नेकी का नशा अपने ऊपर तारी करो। आज हम यहाँ पर हैं, कल हम कब्रों में होंगे। जिंदगी 4 दिन की है। अभी 3 दिन पहले एक जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मैं गया। जब जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए गया, क्या बताऊं मेरे दिल पर क्या असर हुआ। आज 2 दिन हो गए, उसका असर मेरे दिल से अभी तक दूर नहीं हुआ है। 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले वही कब्र थी। अब मुझे बनारस का तो पता नहीं है, बंबई के अंदर ये सिस्टम है, जब किसी को कब्र में रखा जाता है 2-3 साल के बाद में कब्र को खोल करके दूसरे मुर्दे को दफन कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर जमीन की बड़ी तंगी है। तो 2 साल पहले उस औरत का इंतकाल हुआ था, उसके भाई का इंतकाल हुआ था, तो भाई को दफन किया गया था। अब 2 साल के बाद में उस औरत का जब इंतकाल हुआ, मैं जनाजा पढ़ाने के लिए पहुंचा उसकी बहन का। जब कब्र के अंदर रखने की बारी आई तो मुझे बताया गया कि ये वही कब्र है जिसमें 2 साल पहले इनके भाई को दफन किया गया था। कब्र को खोला तो अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ चंद हड्डियां थी, 2-3 हड्डियां, उनको कोने में रख दिया गया और उसकी बहन को अंदर दफन कर दिया गया। मुझे बताया कि 10 साल पहले इनके बाप का इंतकाल हुआ था, तो बाप को भी इसी कब्र में रखा गया था। आए बनारस के मुसलमानों, अगर मैं 2 घंटा तकरीर करूं तब भी अगर आप सुने तो कोई असर नहीं होगा अगर गौर नहीं करेंगे, और अगर गौर करें तो 2 जुमले काफी हैं। 10 साल पहले बाप को रखा गया, सिर्फ 2 हड्डियां नजर आ रही है। 2 साल पहले भाई को रखा गया, 2 हड्डियां नजर आ रही। आज बहन है, अब 2 साल के बाद में बहन भी नजर नहीं आएगी। किस चीज पे हमें गुरूर है, किस चीज पे हमें घमंड है। ये जितना कुछ है ना वो सब कब्र के अंदर मिलने वाला, कुछ नहीं बचने वाला है। आज जिन आंखों के अंदर हम गंदगी भर रहे हैं ना, हदीस पाक में आता, इमाम गजाली रिवायत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम के बेटे अपने निगाहों को हराम चीजों से बचा के रखना, क्योंकि तू जब कब्र में जाएगा और कीड़े जब खाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तेरी आंखों ही से खाने की शुरुआत करेंगे। ये आंखें जिनके अंदर हम गंदगी भर रहे हैं, कब्र में जाएंगे ना कीड़े से खा जाएंगे। खुदा के लिए अपना चेहरा खुदा की बारगाह में दिखाने के लायक बना लो। आज हम बनारस में हैं और कल बनारस की सरजमीन पर अपनी कब्रों के अंदर होंगे। पता नहीं आने वाला कल का दिन हमारा जिंदों में शुमार होगा या मुर्दों में शुमार होगा। आज मौका है, अपने आप को बदल लो, इनकलाब पैदा कर लो। ये पता नहीं कैसा लोगों का मिजाज बन गया है, कहते हैं जलसा कराओ, बहुत बड़ा मजमा आ जाएगा, बहुत नारे लगेंगे, जलसा कामयाब हो जाएगा, प्रोग्राम करने वाला बड़ा खुश हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम कामयाब हो गया। मैं कहता हूं तुम 1000 जलसे करा लो ना, 1000 जलसे करा लो। तुम जलसा सुनने से पहले भी वैसे ही थे और जलसा सुनने के बाद भी वैसे ही हो, तो क्या मतलब हुआ जलसा करने का? क्या मतलब हुआ जलसा करने का? मतलब तो उस वक्त निकलेगा आप जलसा सुनने नहीं आए थे तो गुनहगार थे, सुनने के बाद नेक बन जाए, और अगर सुनने से पहले नेक थे तो जलसा सुन के और ज्यादा नेक बन जाए तो समझ जाओ कि जलसा कामयाब हो गया। वरना कितने प्रोग्राम के लिए लोग फोन करते लेकिन जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि जब लोगों में तब्दीली ना आए तो फिर क्या मतलब हुआ प्रोग्राम करने का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल रहे थे, रास्ते में कब्र देखी तो उतर गए और 2 रकात नमाज पढ़ी, सवारी पे सवार हुए आगे निकल गए। गुलाम ने कहा हुजूर बात तो नहीं समझ में आती, आप क्यों उतर गए, क्यों 2 रकात पढ़ी? कहा जब कब्र के पास से मैं गुजरा तो तब मुझे याद आया, बंदा जब कब्र में जाता है तब तमन्ना करता काश मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए ना तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। मेरे दिल में ये ख्याल आया, इस मुर्दे को तो मौका नहीं मिला, अल्लाह ने मुझे तो मौका अता फरमाया, मैं तो 2 रकात नमाज पढ़ लूं। आए लोगों आज हमें मौका मिला है, कल हमें भी मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन आंखें बंद होंगी और कब्र में खुलेंगी और कब्र की 4 दीवारी को जब हाथ लगाओगे तब कहोगे काश ये कब्र की 4 दीवारी ना होती, ये हमारा मकान होता तो मैं उठता, वजू बनाता और नवाफिल पढ़ता, तिलावत करता। लेकिन फिर कुदरत का ये फैसला है, जो दुनिया से चला जाता है दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाता। बंदा कहता है रब्बिरजिऊन, अल्लाह दुनिया में भेज दे, लअल्ली अमलु सालिहन फीमा तरकतु कल्ला, ताकि मैं नेक काम करके आ जाऊं। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, बंदा ये बात कहेगा लेकिन रब कहेगा तेरा वक्त गुजर गया, अब दोबारा दुनिया के अंदर तुझे नहीं भेजा जाएगा। मैं इससे पहले भी आया था तो मैंने ये बात आपको बताई थी, मैं आखिर में ये बात फिर बता के जा रहा हूँ। ये मेरी तकरीर का खुलासा है। ऐ बनारस के खुशअकीदा मुसलमानों,
दो दिनों को हमेशा याद रखो, दो रातों को हमेशा याद रखो। हजरत अनस कहते दो दिनों को हमेशा याद रखो और दो रातों को हमेशा याद रखो। हजरत अनस कहते एक दिन वो दिन है जब हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। उस दिन को मत भूलना, वो दिन तुम्हारा भी आएगा, मेरा भी आएगा। हजरत अनस कहते उस दिन को कभी मत भूलना। हजरत मलकुल मौत जब रूह कब्ज करने के लिए आएंगे, वो कितना सख्त वक्त होगा उसका कोई क्या अंदाजा लगाए। हजरत अम्र बिन आस के इंतकाल का वक्त आया, बेटों ने पूछा अब्बा जान बताओ कैसा लग रहा है? कहा बेटा क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान मेरे सर पे टूट पड़ा है, सुई के नाके के बराबर जगह है और नाके के बराबर जगह से मैं सांस ले रहा हूं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर 1000 तलवारें एक साथ किसी बंदे को मारी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी रूह निकलते वक्त में बंदे को तकलीफ होती है। और फरमाया गया जब मुर्गा ज़िबा करते हो तो मुर्गा तड़पता है। अगर मौत के वक्त में बंदे को फरिश्ते बांध करके न रखे तो बंदा भी पूरे कमरे के अंदर तड़पता फिरे। अजीज़ान मुकर्रम बड़ा सख्त वक्त होगा, बड़ा मुश्किल वक्त होगा। हजरत अनस कहते हैं उस दिन को कभी मत भूलो। बंदा जब मरने लगता है रूह उसके पाँव से खींची जाती है और हलक तक लाई जाती है। जब तक रूह हलक तक ना आए बंदा अगर ईमान ले आए, ईमान कबूल है, तौबा कर ले, तौबा कबूल है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जब वक्त गरगरा आ जाए, रूह हलक में आ जाए, उसके बाद कोई तौबा करे तो तौबा कबूल नहीं होती है। ना तो मेरा वक्त गरगरा आया है ना आपका वक्त गरगरा आया है। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, हो सकता है 2 महीने के बाद आ जाए। जब वक्त गरगरा आ जाएगा उसके बाद में अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं होगी। आज मौका है, आज अपने मौला को राजी कर लो। आज तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाएगा। हजरत अनस कहते हैं 2 दिनों को कभी मत भूलना। एक वो दिन जब हजरत मलकुल मौत हमारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक में आता है अगर मौत के वक्त में बंदे की पेशानी पर पसीना आ जाए अल्लाह की रहमत की निशानी है। नाक के नतने फैल जाएं अल्लाह की रहमत की निशानी है। आंखों में आंसू आ जाए अल्लाह की रहमत की निशानी है। क्योंकि बंदा जब मरने लगता है तो जन्नत का ठिकाना उसकी निगाहों के सामने रख दिया जाता है। बंदा जब जन्नत का ठिकाना देखता है शर्मिंदा होता है, माथे पे पसीना आता है, आंखों में आंसू आते हैं, नाक के नतने फैल जाते हैं। इतना गुनहगार बंदा, अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत तैयार करके रखी है। और अगर मौत के वक्त में चेहरे का रंग उड़ जाए, ऊंट की तरह गले से आवाज आने लगे, मुंह से झाग निकलने लगे तो अल्लाह के अजाब की निशानी है। बंदा जहन्नम में अपना ठिकाना देखता है तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, गले से आवाजें आने लगती है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज मौका है, आज अपने मौला को राजी कर लो। इसियां से कभी हमने किनारा न किया फिर भी तूने दिल आसुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज लेकिन तेरी रहमत ने यह गवारा न किया। आज अगर मौला को राजी करोगे, एक बार कह दो कि मौला गलती हो गई माफ फरमा दे, अल्लाह राजी हो जाएगा। लेकिन वक्त गरगरा आ गया फिर कुछ नहीं बनेगा। हजरत अनस कहते हैं दूसरा वो दिन जब अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी, उस दिन को याद रखो। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा जो मामूली टकों के लिए गैरों के साथ फरार होने को तरजीह देती है, कल खुदा की बारगाह में जाएंगी ना, खुदा की बारगाह में जाएंगी ना, ये दुनिया का माल नहीं काम आएगा। उस वक्त बंदे को जो काम आएगा उसका ईमान काम आएगा, सिर्फ उसका ईमान काम आएगा। अल्लाह की बारगाह में पेशी का मंजर में बताऊं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, किसी ने ख्वाब में देख करके पूछा कि बताओ क्या हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा कि मैंने एक मरतबा बद मज़हब को मुस्कुरा करके देख लिया था, उसके नतीजे में अल्लाह ने मुझे 3 साल तक अपनी बारगाह में खड़े रखा। बताओ एक मरतबा बद मज़हब को मुस्कुरा करके देख ले, इतना बड़ा वबाल होता है। जो बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता है, बताओ अल्लाह की बारगाह के अंदर कैसे पेश होगा। अगर एक बंदा चोरी कर ले तो जज के सामने जाते हुए डरता है, जिसने 70 साल तक गुनाह किए हैं वो खुदा की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएगा। ऐ लोगों, बातें की जाएं तो बातें बहुत हैं और मुझे जो वक्त दिया गया था वो वक्त भी सिमट गया है। बस मैं यही पैगाम दे के जा रहा हूँ, बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को, बदलो। नमाजों की पाबंदी करो, अपने घरों के अंदर मुसल्ले बिछाओ, अपनी माओ बहनों को पर्दे की तरगीब दिलाओ, अपने चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। बताओ कितने लोग वादा करते 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठा के वादा करें, कितने लोग वादा करते हैं? अरे वादा नहीं करोगे तभी तो नमाज फर्ज है। वादा करो, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा दे। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अपने चेहरे पे दाढ़ी कौन सजाएगा?
कौन सजाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अगर आपने नमाजी बन करके दिखा दिया, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली, समझ जाओ कि जलसा कामयाब हो गया। जिन्होंने खर्च किया उनका खर्च वसूल हो गया और आपकी भी दुनिया भी सवर गई और आखिरत भी सवर गई। अल्लाह रब्बे क़दीर हमें दीन मुस्तकीम पर, सिराते मुस्तकीम पर, मज़हब अहले सुन्नत के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए, अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए, बद मज़हबों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।